एवरीवन इवनिंग है जी। आप सभी को एक बारी प्लीज फटाफट से बताइएगा। अब अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बारी मुझे जल्दी से बताइएगा, क्योंकि मुझे आपको ये भी बताते रहना कि भाई पढ़ लो। आपने 2-4 दिन छोड़ो, अगर आपने हफ्ते भर भी अगर पढ़ाई छोड़ दी ना, आपकी कंटिन्यूटी ऐसी टूटेगी। जब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको ही दिक्कत होगी। अपनी कंटिन्यूटी टूटने मत देना। चलो, ही डाइड डैश कैंसर आएगा। अब आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाना है। भाई आप बाई लगाएंगे, फ्रोम लगाएंगे, ओफ लगाएंगे या फिर एट लगाएंगे। 46 का आंसर आपने करना। चलिए देखो, एक होता है ओफ, है ना, और एक होता है फ्रॉम। बाई तो नहीं आएगा, ना ही एट आएगा। अब ओफ कब लगता है? ओफ लगता है जब किसी की डेथ किसी बीमारी से हुई हो। ठीक है? और फ्रॉम तब लगता है जब कोई भी मतलब किसी अदर कोज से हुए, मतलब मान लो कोई डिजास्टर हुआ है, कोई एक्सीडेंट अगर हुआ है, उसकी वजह से अगर डेथ हुआ है तो वो फ्रॉम के साथ लग जाएगा। यहाँ पर कैंसर एक डिजीज है तो ही डाइड ओफ आ जाएगा। जब मृत्यु किसी बीमारी से हुई होती है तो हम ओफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओफ लगाते हैं। ठीक है? एट नहीं आएगा भाई, हरियाणवी म्यूजिक मानिया नहीं आएगा। आई भी नहीं आएगा। टाइड ऑफ आएगा। ठीक है? ऑफ होता है जब हम मतलब जब किसी की मृत्यु किसी डिजीज से, किसी बीमारी से होती है तो हम ऑफ लगाते हैं। ठीक है? तो बाई नहीं आएगा, आंसर जाएगा 3। दिया है 46 का। फ्रॉम भी नहीं जाएगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, 49 देख लो क्योंकि वो थोड़ा कट रहा है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म। इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन आपने चूज करनी है। ठीक है? चलिए, ही सेड। अब ही सेड है, ठीक है। ही सेड के बाद अब इन्वर्टेड कोमा किस में कन्वर्ट हो जाती है? भाई दैट में कन्वर्ट हो जाती है। ही सेड दैट हर सिस्टर विल का हो जाएगा वुड। अराइव अराइव ही रहेगा। फ्रॉम मुंबई टुडे का हो जाता है दैट डे। ठीक है? और यस्टरडे का हो जाता है प्रीवियस डे। का रहना चाहिए आपको भाई कौन सा शब्द है वो किस में कन्वर्ट होता है। तो जो टुडे है उसका दैट डे हो जाएगा, और अगर टुमारो सॉरी यस्टरडे है तो उसका प्रीवियस डे हो जाता है। ठीक है? चलिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम मुंबई दैट डे। विल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। would arrive from Mumbai. He said that her sister would arrive. हाँ, ये रहा ना, he said that her sister would arrive from Mumbai that day. आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अराइव नहीं जाएगा, अराइव जाएगा। ठीक है? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आंसर जाएगा 49 का 3। बी क्यों जाएगा मान्या? विल भी नहीं होगा, विल भी नहीं होगा। ठीक है? विल का वुड हो जाएगा। आपकी जो फॉर्म लगे, जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट ये लगेगी। तो हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम मुंबई दैट डे, यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा 49 का। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रूल्स वगैरह होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अम्यूजमेंट इज अ नाउन विद मेंट एज ए सफिक्स। कह रहा है भाई अम्यूजमेंट जो है, देखो ऐसे ना कुछ होते हैं भाई, कुछ सफिक्स वगैरह लगा करके ना वो नाउन बन जाता है। पढ़ा भी होगा। तो जैसे अम्यूज है उसके पीछे अगर आप मेंट लगा देते हो तो वो अम्यूजमेंट बन जाता है और वो फिर एक नाउन है। ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बिकम ए नाउन? अगर हम सफिक्स को जोड़ दे मेंट, तब किसी एक शब्द के पीछे अगर हम मेंट लगा दे तो वो भी नाउन बन जाता है। कौन सा ऐसा वर्ड है? करेक्टमेंट तो होता नहीं है, एंटरटेनमेंट तो होता है, कलरमेंट भी नहीं होता, और एग्जोटमेंट भी क्या ही होता है। तो एंटरटेनमेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप वैसे भी क्लियर कट यहाँ पर बता सकते हो एंटरटेनमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम होता है जिसका उल्टा मतलब हो। विलोम। अबेंडन का उल्टा आपने बताना है। अबेंडन का मतलब होता है त्याग करना। सही लिखा है मैंने, आएगा। अबेंडन का मानना मतलब होता है किसी चीज को त्यागना। इसका उल्टा क्या है भाई? किसी चीज को ग्रहण करना, ऑब्टेन करना कुछ टाइप। तो क्विट तो भाई नहीं होगा, रिजाइन भी नहीं होगा, सरेंडर भी नहीं होगा। एक्वायर करना होता है। एक्वायर करना इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। टू ऑब्टेन करना, किसी चीज को ग्रहण करना होता है। ठीक आंसर क्या जाएगा? जाएगा। ठीक है? 48 देखेंगे। इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ही इज बिजी, ही इज गोट डैश वर्क टू डू। ही इज बिजी, ही गोट एनी नहीं आएगा, सम वर्क आएगा। ही इज गोट सम वर्क टू डू, समथिंग वर्क भी नहीं आएगा, फ्यू वर्क भी नहीं आएगा। ही इज गोट सम वर्क टू डू। थोड़ा सेंस से भी आराम से बन जाता है। वर्ड ठीक है उसमें। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। क्या वन देखो, चूज वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। वन हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस। भाई जो भगवान को मानता है उसको क्या कहा जाता है? भगवान को मानते हैं। हम आस्तिक नास्तिक पढ़ते हैं ना, वही है इसमें। ठीक है? चलो, आस्तिक वो होता है जो भगवान को मानता हो। तो इंग्लिश में बताओ आस्तिक क्या कहते हो? नास्तिक वो होता है जो भगवान में बिलीव ना करता हो। चलिए, अब देखो एथिस्ट है, एस्केटिक है, थीस्ट है और इगोटिस्ट है। अब आपको आंसर चूज करना है भाई इसमें से क्या आएगा जो भगवान को मानता हो 51 का।
देखो थीस्ट होता है जो भगवान को मानता हो, थीस्ट कहते हैं, और जो भगवान को ना मानता हो उसे एथीस्ट कहते हैं। एस्केटिक होता है जो साधु टाइप लोग होते हैं, ठीक है? सारे सुख संपत्ति का त्याग करने वाले साधु बोला जाता है इनको। इगोटिस्ट होता है जो अपने ही मतलब वहम में रहते हैं, ईगो सेंट्रिज्म हम जो हमने पढ़ा, अपने ही अहम में रहने वाले, वो इगोटिस्ट होते हैं। आंसर जाएगा 51 का 3। चलिए 52 देखेंगे। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज। ये बढ़िया सवाल है। क्यों? फिर देखो मतलब कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एथियस्ट नहीं आएगा, थीस्ट आएगा उसका आंसर। नहीं, नहीं, एथियस्ट नहीं, थीस्ट आएगा। ए लग गया उसके आगे मतलब थीस्ट का उल्टा है, आप ऐसे समझो। ठीक है? एथियस्ट नहीं आएगा, थीस्ट आएगा। हाँ, थीस्ट आएगा। देखो अब इसमें ना पूछा गया है, हमने आप लोगों ने कभी क्लोज वगैरह पढ़े हैं? क्लोज वगैरह पढ़े हैं आप सभी ने? प्रिंसिपल क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज पढ़े होंगे। तो ये पूछ रहा है अभी आई एक्सपेक्ट दैट से स्टार्ट कर के और प्राइस तक ये पूछ रहा है आपका कौन सा क्लोज है ये? नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है? ये आपको बताना है। अब ध्यान में रखिएगा इसमें अगर मैं बात करूँ, देखो मैं इंग्लिश जो है इतना अच्छे समझा नहीं सकती बट हाँ, इसको मुझे थोड़ा समझ में आता है क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है। जब भी बात करते हैं क्लोज वगैरह की, तो यहाँ पर जो जवाब जाएगा वो नाउन क्लोज जाएगा। आप ऐसे भी ऑप्शन से निकाल, एडजेक्टिव का मतलब होता है जब आपको कोई क्वालिटी मिले। आपको यहाँ पर कुछ क्वालिटी नजर आ रही है, तो ऐसा बताया जा रहा है क्वालिटी टाइप कोई भी गुण नहीं बताया। एडवर्ब भी यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, तो आंसर तो आपका नाउन बच जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों है। ध्यान में रखिएगा, जब भी नाउन होगा या तो वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, तब स्टार्टिंग में आएगा, या फिर वो एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, कर्म के तौर पर इस्तेमाल होगा। और अगर कर्म है तो हम कैसे प्रश्न करते हैं, क्या और किसको? ठीक है? तो मैंने एक्सपेक्ट किया, क्या एक्सपेक्ट किया, तो मुझे जवाब मिल रहा है दैट आई शैल ए प्राइस, जवाब मिल रहा है, दैट मीन्स फिर एज ए ऑब्जेक्ट हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? तो ये है तो नाउन, लेकिन कैसे हम एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है? और जब भी ऐसे स्टार्ट होता है ना, दैट से स्टार्ट हो, वट से स्टार्ट हो, तो वो आपका हमेशा नाउन क्लोज होता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा 52 का 1। ठीक है? हाँ, व्हाट का रिप्लाई नाउ। यस, 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 बहुत बढ़िया। चलो मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी, तो आपको समझ में आता होगा और आपका खुद का भी थोड़ा बहुत होता होगा। ठीक है? चले नेक्स्ट चले 55 देखो। दे डिसाइडेड टू, समझ नहीं आया, फिर इसके लिए तो आपको पूरा इंग्लिश में तैरना पड़ेगा। कंप्लीट इंग्लिश में फिर आपको क्लोज वगैरह के बारे में नहीं पता होगा भाई, क्लोज होते क्या, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, ठीक है, एक सबॉर्डिनेट क्लोज होता है, तो आपको इनकी चीजों के बारे में फिर पता लगना होगा, और ये चीज अगर यहाँ बताने बैठूंगी तो पूरा हो जाएगा खत्म। दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट। 55 देखो, दे डिसाइडेड टू कोऑपरेट, ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ऑप्शन से निकालो। ठीक है, एलिमिनेट करो फटाफट से। चलिए इसको एलिमिनेट करिए फटाफट से। कोऑपरेट क्या है भाई, क्या ये एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? जीरेंड क्या होता है भाई, एक मतलब एक वर्ब के तौर तौर पर ही होता है, नाउन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें पीछे आईएनजी होता है। जीरेंड में हमेशा पीछे आईएनजी होगा, क्या इसमें आईएनजी है? नहीं है, तो मतलब जीरेंड तो नहीं है। ठीक है? क्या कोई क्वालिटी है कोऑपरेट? नहीं है। वर्ब है? नहीं है, क्योंकि वर्ब तो ऑलरेडी है इसमें, तो बच क्या गया आपका इंफिनिटिव। बच क्या गया आपका इंफिनिटिव, तो 55 का क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, देखो मॉडल अच्छे से पढ़ लेना। मॉडल पूछा जाता है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं बचा जिसमें मॉडल नहीं पूछा गया। डैश यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी, बहुत पोलाइटली हम पूछते हैं किसी से, बहुत प्यार से सम्मान पूर्वक पूछते हैं, आप कॉफी लेंगे? ठीक है, तो जब भी ऐसा पोलाइटली कुछ चीज होती है तो उसमें हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? आप ये नहीं कह सकते हो आप कॉफी ले सकते हैं, नहीं, आप कॉफी लेंगे, हम बहुत पोलाइटली पूछते हैं तो हम उसमें वुड का इस्तेमाल करते हैं। 56 देखेंगे, चूज द करेक्ट वन। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम, आपको अब यहाँ पर टेंस लगाना है, कौन सा लगाएंगे? वाज टायर्ड मतलब पास्ट है, यहाँ पर पास्ट सेंटेंस हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर पास्ट है तो आपका यहाँ पर हैड बीन वर्किंग आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर हैड बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। 56 का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? हाँ, यस मान्य। हाँ, 2 प्लस है, यस यस यस, ठीक है, यस, है ना, इतनी बेसिक इंग्लिश सबको पता होती है भाई, वो किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है किसमें नहीं। हैड बीन वर्किंग यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करेंगे 54 क्वेश्चन। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वॉइस को भी ध्यान से करिएगा, वॉइस भी आपको करना ही करना है।
से 5 से 6 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाते हैं जब आप प्रीपोजिशन कर लेते हो, मॉडल कर लेते हो, वॉइस कर लेते हो, नरेशन कर लेते हो, तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहाँ चलिए पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और आपका जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाता है। एवरीबॉडी लाफ्ड एट रोहित, तो रोहित सबसे पहले आ जाएगा। रोहित, अब देखो लाफ्ड है, किन फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है, पास्ट में है तो फिर वाज लग जाएगा। रोहित वाज लाफ्ड एट के साथ में इकट्ठा लाफ्ड एट बाई एवरीबॉडी। रोहित वाज लाफ्ड एट बाई एवरीबॉडी। रोहित वाज बड़ी से स्टार्ट नहीं होगा। रोहित वाज लाफ्ड एट बाई एवरीबॉडी। ये तो आंसर जाएगा ये। हेड तो क्यों नहीं जाएगा, ठीक है, वाज लाफ्ड बाई नहीं जाएगा, लाफ्ड एट भी तो है। आप किसी भी चीज को गायब नहीं कर सकते हो, लाफ्ड एट आपको लिखना ही लिखना है। आंसर आ जाएगा आपका 2। 57 लिखेंगे, चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द कलेक्टर एंड डायरेक्टर, अब ये आपको देखना भाई एक सिंगुलर यहाँ पर लेंगे या फिर ये एज ए प्लूरल काउंट होंगे, ये बताओ। एंड से कनेक्ट होता है जब भी चीजें कलेक्टर और डायरेक्टर, तो हमेशा वो आपका सिंगुलर में काउंट होगा, तो ईज आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे 58 क्वेश्चन। अप्रोप्रिएट, देखो प्रीपोजिशन से काफी क्वेश्चन आते हैं, जिसको ध्यान में रखिएगा। देयर वाज ए फुटपाथ दैट वेंट डैश द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। भाई फुटपाथ क्या होता है, जो रास्ता चलता रहता है, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन तक ये रोड है, उसके साथ साथ आपका फुटपाथ जो है वो चला जा रहा है, और जब तक आपका रेलवे स्टेशन आता है तब तक वो फुटपाथ भी रोड के साथ साथ आपका चल रहा है। तो जब भी साथ साथ वाली चीज होती है तो हम क्या लगाते हैं, एक्रॉस, दैट वेंट अक्रॉस द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। ये देखेंगे which word is correct spelled correctly spelled। तो ना थोड़ा सा ये देखा करो कौन सा शब्द है, फिर ना इन ऑप्शन में मत जाया करो, बिल्कुल भी मत जाओ। आपने एकदम से एक नजर में आपने देख लिया, अच्छा गारंटी है, ठीक है, गारंटी है, तो आप ना मतलब नजर यहाँ मत रखो, अपने पेपर पर थोड़ा नजर लेकर के आओ थोड़ा साइड में, और फिर खुद से लिखने की कोशिश करो गारंटी की स्पेलिंग, आप लिख जाएंगे। लेकिन अगर आप इन ऑप्शन में बैठेंगे ना कि अच्छा ये है ये, फिर आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि गारंटी की स्पेलिंग क्या है। इस ध्यान में रखिएगा। गारंटी की स्पेलिंग क्या होती है भाई, ये होती है GUARANTW, गारंटी। ठीक आंसर 60 का आंसर क्या जाएगा, 2 जाएगा। अरे भाई क्यों दुखी हो रहे हो आप, 60 का आंसर क्या जाएगा, 2, गारंटी। डन। चलो इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। 46 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब जो सेम सेम मतलब अर्थ जिनका निकलता हो, ओके, वो आपको बताना है। और हिंदी में उसको क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं शायद, है ना, हाँ पर्यायवाची कहते हैं, तो आपको पर्यायवाची निकालना है, ठीक है। गैलेंट क्या होता है, गैलेंट क्या होता है, उसका आपको पर्यायवाची यहाँ पर निकालना है, मतलब सिनोनिम आपको बताना है। 46 का आंसर करेंगे, ओके। चलिए, गैलेंट का मतलब होता है जो बहुत निडर टाइप होते हैं, जो वीर होते हैं, ठीक है, वीर हो आप कह लो, बहादुर आप कह लो। तो इसमें इम्पोलाइट जाएगा, फियरफुल जाएगा, र्यूड जाएगा, या फिर वैलियंट जाएगा। 46 का आंसर, तो 46 का आंसर जाएगा 1, वैलियंट, क्योंकि इसका मतलब बहादुर ही होता है, ठीक है। तो 46 का आंसर जाएगा 1। 47 देखेंगे, चूज द करेक्ट मॉडल। मॉडल आपको चूज करना है, मॉडल से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 2 भी आ जाते हैं कई बारी। सम पीपल डैश स्की बेटर देन अदर्स। भाई कुछ पीपल है जो स्की दूसरों से ज्यादा बढ़िया कर लेते हैं, तो इसमें सम पीपल मस्ट आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा, फिर शुड आएगा। तो देखो मस्ट नहीं आ सकता, कुड नहीं आ सकता, ठीक है। सम पीपल, कैन और कुड में से आपको चूज करना है। अब कुड जो है वो पास्ट फॉर्म में हम लगाते हैं, तो वो तो आप नहीं लगाएंगे, तो सम पीपल कैन स्की बेटर देन अदर आएगा, ठीक है, कैन स्की बेटर देन अदर आ जाएगा। 51 देखेंगे, fill in the blank with the correct option, dash doing the cooking, I look after the garden। ओके, भाई कह रहा है कि कुकिंग के साथ साथ मैं बगीचे भी देख लेता हूँ या लेती हूँ, तो इसमें आपको हाउएवर तो नहीं लगाएंगे, देयरफॉर भी नहीं लगाएंगे, या तो आप लगाएंगे बिसाइड या आप लगाएंगे बिसाइड्स। बिसाइड कब आएगा और बिसाइड्स कब आएगा ये अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 51 का आंसर यहाँ पर आपने करना है। चलिए, बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, ठीक है, नेक्स्ट टू मतलब जब आपको कुछ लाइक लोकेशन वगैरह अगर बताने की ये चीज इसके बिसाइड में है, ठीक है, या फिर कोई अगर आपके साथ में चल रहा है तो फिर आप बिसाइड लगाते हो नेक्स्ट टू। बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, कि आप कोई चीज बता रहे हो उसके साथ साथ जोड़ करके कोई और चीजें आप बता रहे हो। वो गार्डनिंग तो करता ही करता है, साथ में इन एडिशन मतलब कुकिंग और कर रहा है, तो बिसाइड्स इसका करेक्ट आंसर जाएगा 51 का, ठीक है। ये सब आपको पता होगा, ये मतलब बेसिक चीजें इंग्लिश के अंदर, ओके। नेक्स्ट करोगे 48 क्वेश्चन,
फिर इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन पूछा गया है, प्रिपोजिशन से भर भर के सवाल आते हैं। आई पेड द बिल डैश कैश, इन कैश, एट कैश, फॉर कैश या फिर विद कैश। तो सिंपल सी बात है, आई पेड द बिल इन कैश। 48 का 1 आ जाएगा, ठीक है। 49 देखेंगे, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट। मतलब एक आदमी है जो उसकी जो हैबिट्स है, जो आदतें हैं वो महिलाओं वाली है, ठीक है, वो औरतों वाली हैबिट है तो वो आदमी। इसको क्या आप कहोगे, आर्सोनिस्ट कहेंगे, एपिक्योर कहेंगे, एफिमिनिएट कहेंगे या फिर फिल्टी कहेंगे, क्या आप इसको मार्क करेंगे? 49 का आपने आंसर देना है। चलिए 49 को आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, दैट इज एफिमिएट, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, अच्छा ये विजिबल नहीं होगा मे बी, शायद आपको हो तो जाना चाहिए विजिबल। चलो विजिबल होगा ना, 3 ऑप्शन आपको दिखाई देने, एक बार देख लो, ठीक है। चलो जी, मतलब नरेशन की बात करी गई 52 क्वेश्चन में, नरेशन की बात करी गई है, ओके। इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस, द टीचर सेड टू हरी। अब भाई है आगे तो ऑब्वियस सी बात है ये सेड टू आपका आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू फैमिली का है तो वो आस्क में कन्वर्ट हो जाता है आपका सेट। तो टीचर आस्क हरी ऐसे आ जाएगा, ठीक है, सेट टू तो नहीं आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड में आस्क है, ठीक है, लेकिन अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें तो इसमें भी आपका सेड है, वो भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर या तो फर्स्ट में है या फिर आपका आंसर सेकंड में, ठीक है। चलो आंसर या तो आपका फर्स्ट में या फिर सेकंड में है। अब पूछा गया है व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। तो ये देखो सिंपल सी बात है, ये आपका किसमें, पास्ट में है, ठीक है। अब डिड है तो भाई आपका पास्ट के अंदर पूछा गया है, तो इसमें आपका नॉर्मल सी चीज आती है, उसमें आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे तो उसमें आप हेड का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है वो आपकी लग जाएगी। यानी कि इसका जब हम नरेशन चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, देन आपका हेड आ जाएगा, देन आपका वर्ब की थ्री, देन आपका ऑब्जेक्ट जाएगा, ओके। तो आस्क हरी तो ठीक है, उसके बाद आप क्या लगाओगे, व्हाई लगाएंगे, देन आप लगाओगे ही हैड, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है, हेड ही नहीं आएगा, ही हैड आएगा। ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है। तो आंसर जाएगा 52 का 2। दिया है, ठीक है, दिया है सबने। चलो 50 क्वेश्चन देख लो एक बारी। चूज द करेक्ट एंटोनिम आपको निकालना है, विपरीतार्थक शब्द निकालना है बैंकरप्ट का। बैंकरप्ट मतलब आप कहेंगे कंगाल टाइप, है ना, कंगाल टाइप ही कहते हैं बैंकरप्ट को, ठीक है। जो अपने पैसे वगैरह, जो डेप्ट वगैरह वो पे नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं बचा बिल्कुल भी, तो उसको क्या कहते हैं हम, बैंकरप्ट कहते हैं, कंगाल टाइप, दिवालिया आप कह सकते हो। इसका उल्टा आपने बताना है, मतलब दिवालिया का उल्टा सिंपल से बात है, ज्यादा पैसे वाले होंगे, ठीक है, रिच टाइप होंगे। इसको पेनीलेस कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं, रुइंड कहते हैं, फिर सोलवेंट कहते हैं। तो 50 का आंसर जाएगा 4, ठीक है, उसको सोलवेंट कहते हैं, ठीक है, जो रिच टाइप लोग होते हैं उनको, उनकी बात करी गई है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट पैसिव की बात करी गई है, ओके। ये आपका एक्टिव वॉइस में है, आपको पैसिव वॉइस का कन्वर्ट करना है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। वी विजिटेड द जू, अब ये पास्ट में है, ठीक है, विजिटेड मतलब पास्ट के अंदर है। वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन द लास्ट संडे, तो कैसे आ जाएगा, ऑन द लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर, ठीक है, जू ऑफ जयपुर नहीं आएगा। ऑन द लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाय अस। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बाकी कोई ऑप्शन इसमें सूट करता ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे भाई, नेक्स्ट करेंगे भाई 53 हो गया, नेक्स्ट करेंगे 57 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। 57 करेंगे भाई, आंसर करेंगे 57 का। चलो हाँ सोलवेंट ठीक है। 57 करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, वाज वर वाज बीइंग या फिर वर बीइंग। तो आपको ये देखना भी ये प्लूरल में काउंट होगा या फिर सिंगुलर में काउंट होगा। तो द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी जो मिलकर है वो प्लूरल वर्ब यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो वाज नहीं आएगा, वर आएगा इसके जगह, ओके, वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, ओके। 58 देखेंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड यू नॉट डैश अबाउट द वर्ड एटलस। डिड यू नोट, अब डिड है यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, ये ना तो न्यू आएगा, ना तो नोन आएगा, ना नोज आएगा, नो आएगा यहाँ पर। ये तो नॉर्मल एक अपना लॉजिक लगता है यहाँ पर, नॉर्मल रूल्स जो हम पढ़ते हैं वही है। कोई डिड है तो सिंपल सी बात है नो इसमें काउंट होगा। डिड यू नॉट नो अबाउट द वर्ड एटलस, ठीक है। इंग्लिश काफी इजी पूछी जाती है इंग्लिश के बारे में, नो वरी। चलो 54 देखो।
कुकिंग इज हिज हॉबी, भाई कुकिंग है उसका हॉबी है, आईएनजी लग गया है, कुक है आईएनजी लग गया है, ठीक है। मतलब वर्ब टाइप ही होता है जिसके पीछे आईएनजी लगे, वो एज ए नाउन का काम करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, पिछली बार मैंने आपको बताया था, उसको जिरंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, जिरंड कहा जाता है। तो 54 का आंसर 2 जाए। ओके चलो नेक्स्ट करेंगे 55 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट डिटरमाइनर आपने चूज करना है। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये काफी पॉपुलर चीजें होती हैं और आपसे बहुत पूछी भी जाती है और बहुत ही बेसिक चीजें होती है ये। भाई डेंजरस थिंग है मतलब कम ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, ऐसे हम सुनते भी हैं बहुत बारी। द लिटिल आएगा या फिर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई लिटिल आएगा या फिर फ्यू आएगा। तो ध्यान में रखना अगर कोई चीजें काउंटेबल है तो उसके लिए हम फ्यू का इस्तेमाल करते, ठीक है, हम उसके लिए फ्यू का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप उसको काउंट कर सकते हो। यहाँ पर बात करी गई नॉलेज की, नॉलेज अनकाउंटेबल होता तो उसके लिए हम लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दा लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे, फिर ए लिटिल लगाएंगे। तो कम ज्ञान मतलब ना के बराबर ज्ञान, और जब भी ना के बराबर कोई चीज होती है तो उसको हम ए लिटिल कहते हैं, ठीक है। ना के बराबर कोई चीज होती है उसको ए लिटिल कहते हैं। लिटिल का मतलब होता है जब थोड़ा बहुत हो, और दा लिटिल का मतलब जितना भी है उस सबको आप काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जितना भी है उस सब की बात करी जा रही है, वो आपका दा लिटिल हो जाएगा, मतलब जितना भी ज्ञान है उस सब की बात की जा रही है। और आ लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर चीजें, तो वो आपका आ लिटिल में जाएगा। फ्यू नहीं काउंट करेंगे इसमें क्योंकि नॉलेज जो है वो आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आ लिटिल हितेन आ लिटिल 55 का। ओके 55 का आंसर जाएगा 3। चलो 59 देखो इधर से। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी अ गुड सिटीजन। रेज करना मतलब भाई पैदाइश करना, ठीक है, परवरिश करना, पैदाइश नहीं परवरिश टाइप होता है वो। भाई हमारी जो परवरिश है वो इस तरीके से की गई है कि हम अच्छे नागरिक बने, ठीक है। तो उसको ब्रोटअप कहेंगे, ब्रोट बाय कहेंगे तो उसको ब्रोटअप कहा जाता है भाई। ओके उसको ब्रोटअप कहा जाता है, सिंपल सी बात है 59 का। नेक्स्ट करेंगे सेकंड, 2 क्वेश्चन बच चुके हैं इंग्लिश के। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन कई पूछ लेते हैं वो। आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली, 2 दिन की बात करी गई है, तो या तो इसमें सिंस आएगा या तो इसमें फोर आएगा, इनको तो चूज ही मत करना। तो 2 दिन की बात करी गई तो सिंस नहीं आएगा, फोर आएगा, ठीक है, सिंस नहीं आएगा, फोर आएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट करेंगे 60। करेक्टली स्पेलिंग आपने देखनी है। कमिटेड का दिया गया है, कई बार ऐसे होता है कि वो स्पेलिंग आपको आती है लेकिन 4 ऑप्शन के बीच में आप ऐसा कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको खुद ही नहीं पता चलता आते हुए भी कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो आपको लग रहा है कमिटेड है, तो सबसे पहले ना अपने दिमाग में देखा करो कमिटेड की स्पेलिंग होती क्या, बिना इन ऑप्शन को देखे हुए, फिर आप सही कर पाएंगे, ठीक है। तो कमिटेड की स्पेलिंग क्या होती है भाई, COMMITTED होती है। तो 60 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। Which one of the following words underlined in the sentence given as option has been used as verb? Which one of the following words underline? Okay. अच्छा यहाँ पर अंडरलाइन में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो कौन सा जो ऑप्शन है उसको एज ए वर्ब यूज किया गया, क्रिया के तौर पर कौन सा यूज किया गया है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मर, परफॉर्म्ड और परफॉर्मिंग, यहाँ पे कौन सा जो है एज ए वर्ब यूज किया गया ये आपको बताना है। द स्टेज परफॉर्मेंस आर कॉल्ड, यहाँ पर तो ये भाई परफॉर्मेंसेस वर्ब नहीं है। द परफॉर्मर्स तो यहाँ पर फिर नाउन हो गया है। ईच एक्टर परफॉर्म्ड, ओके ये आपका वर्ब है, परफॉर्म्ड, ठीक है, ये आपका वर्ब है। और ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ये भी नहीं जाएगा, आंसर जाएगा 46 का 3। दिया है किसी ने 46 का 3, चलिए 46 का आंसर जाएगा 3, क्योंकि परफॉर्म्ड आपको साफ दिखाई दे रहा है, ईच एक्टर परफॉर्म, वो आपको वर्ब का काम कर रहा है। 46 का सी आंसर जाएगा। 49 देखो, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस सो एज टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके माय फादर डैश फॉर दिल्ली, यस्टरडे की बात है तो पास्ट की बात है, लेफ्ट वहां पर मार्क करेंगे, माय फादर लेफ्ट। ओके लीव, विल लीव ये सब नहीं आएगा, लेफ्ट मतलब हो चुके हैं वो लेफ्ट, ठीक है, यस्टरडे की बात है। 50 क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस द करेक्ट नोशन हिंटेड इन द ब्रैकेट अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। ओके यू डैश कमांड कर रहा है भाई, यू डैश अपोलोजाइज और फेस द कंसिक्वेंसेस। और जब भी ऐसा होता है भाई या तो आप माफी मांगो वरना आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तो उसमें फिर हम शेल का लगाएंगे, ऐसे होगा फिर भविष्य में ऐसे हो सकता है, ठीक है, तो फिर वो हम शेल का इस्तेमाल उसमें करेंगे, यू शेल अपोलोजाइज। ओके 50 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 47 क्वेश्चन करेंगे। चलिए 50 का आंसर दिया है किसी ने, ओके इसमें आपको डायरेक्ट स्पेस, ओके ही सेड कांग्रेचुलेशंस, तो इसमें आपको
भाई नरेशन दिया गया है ये, तो आपको चेंज करनी है ही सेड कांग्रेचुलेशन, तो ही कांग्रेचुलेटेड मी, ही सेड टू मी कांग्रेचुलेशन, ही एक्सक्लेम्ड, ही सेइंग, सो सिंपल सी बात है ही कांग्रेचुलेटेड मी। यहाँ पर इसका आपका करेक्ट आंसर बनता है 47 का। ओके 47 का सी क्यों दे रहे हो भाई, 47 का तो 1 आएगा। ओके 48 क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। डू यू यूजुअली गो आउट सैटरडे इवनिंग्स, गो आउट इन सैटरडे, एट सैटरडे, ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे आएगा 48 का आएगा 3, ठीक है, ऑन सैटरडे इवनिंग आएगा। ये नॉर्मली होते हैं, मतलब सेंस से ये क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। सो 48 का क्या जाएगा भाई 3 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 51 क्वेश्चन। इंग्लिश काफी जल्दी हो जाती है। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किस में है, एडजेक्टिव वो होता है विशेषण होते हैं जो नाउन की और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम करते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। तो कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी, ओके देखो यहाँ पर जो ब्रीज है वो नाउन है, संज्ञा का काम कर रही है भाई, हवा है, और कूल ठंडी हवा है, ठंडी क्या है इसकी विशेषता है, तो कूल आ जाएगा ना यहाँ पर एडजेक्टिव आंसर, ठीक है। आपको ये बेसिक इंग्लिश तो पता होनी चाहिए भाई, आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट के अंदर कौन सा नाउन है, तो नाउन की जो क्वालिटी बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, नाउन के प्लेस पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ओके 52 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई सी हिम पासिंग, आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। यहां पर पासिंग क्या है, जीरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है या फिर ऑब्जेक्ट है, क्या आप यहां पर मार्क करेंगे 52 का। सो ध्यान में रखिएगा, आपको एक फेमस चीज पता होगी, जो जीरेंड होता है बेसिकली ये वर्ब से बने होते हैं, इनके पीछे आईएनजी लगता है, ठीक है, और वो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, तो वो जीरेंड होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी सेम ही होते हैं, इनके पीछे भी आईएनजी लगता है, लेकिन वो नाउन की तरह एक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये यहाँ पर नाउन की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत फेमस होता है जीरेंड वगैरह, ये बहुत पूछा भी जाता है, तो इसका सिंपल सा है भाई, इनके पीछे आईएनजी लगता है और वो नाउन की तरह एक्ट करते, बनते वो वर्ब से ही है। ओके तो 52 का आंसर किसी ने 2 दिया है, जीरेंड नहीं आएगा इसका आंसर। ओके जीरेंड नहीं आएगा, इसका आंसर जाएगा 2, बिल्कुल श्योर है, और वो 2 ही जाएगा इसका आंसर। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 53 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, ठीक है। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले फॉर एनीवन। भाई बच्चों के खेलने वाली चीज नहीं है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, ऐसा पूछा बोला गया है। तो नॉट अ चाइल्ड प्ले इसका मतलब क्या है, बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट है, प्लीजेंट है, बहुत बोरिंग है। तो सिंपल सी बात है भाई डिफिकल्ट है, ये बच्चों के खेलने का खिलौना थोड़ी है कि तुम चढ़ गए वहां पर सीढ़ी लगा करके, वो बहुत डिफिकल्ट जॉब होती है, वेरी डिफिकल्ट। ओके 54 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑप्शन, में थोड़ा स्पीड अप करूंगी क्योंकि फिर टाइम के अकॉर्डिंग भी हमें चलना है। ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑप्शंस गिवन बिलो इलस्ट्रेट द इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। भाई एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव, वो आपकी सकर्मक होती है जिसमें कर्म होता है जब आप क्या और किसको से प्रश्न करते हो, ठीक है। और जो इन ट्रांजिटिव होती है इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो अकर्मक होती है, यानी कि उसमें कर्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो अब देख लो, बहुत आसानी से देख पाओगे कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो कौन सी इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये वो वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करती है। तो किसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, एक ही ऑप्शन है, फटाफट से चूज कर दो 54 का ए, फायर बर्न्स, ठीक है। बाकी देखो क्या होस्टेड, क्या होस्ट किया, फ्लैग को होस्ट किया, ऑब्जेक्ट है। क्या रीड किया, न्यूज़पेपर को रीड किया, ऑब्जेक्ट है। क्या वन किया, मैच को वन किया, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, 54 का 1 आंसर होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 58 रीडिंग इंप्रूव्स योर नॉलेज। भाई पढ़ना जो है आपका ज्ञान बढ़ाता है, आपकी नॉलेज बढ़ाता है, सही बात है। यहाँ पर आपको जिरेंड निकालना है। जिरेंड क्या होता है भाई, आईएनजी आपको दिखाई देगा, आईएनजी, ठीक है। जिरेंड की बात करें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ओके रीडिंग, ठीक है, एज ए नाउन एक्ट करेगा। 59 क्वेश्चन देखेंगे, 59 क्वेश्चन। Which of the following options, which of the options given below is the correct passive form आपको निकालना है। The भगवद गीता presents a balanced philosophy of life। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। A balanced philosophy of life, और present से present का है तो is आ जाएगा, ठीक है। is presented हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका चेंज हो जाता है, presented by the भगवत
गीता। ओके, दो अब बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड, हाँ ऑप्शन नंबर 1 है। हैज तो क्यों ही लगाएंगे हम, हैज का तो कोई सीन ही नहीं है, ऊपर भी हैज आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो हैज नहीं लगाएंगे, वाज भी नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट में है तो उसको उसी में रखेंगे। आंसर जाएगा बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय द भगवत गीता 59 का। ठीक है, किसने दिया भाई, कहाँ रुक गए हो सारे के सारे, आंसर नहीं आ रहे मेरे पास। चलिए चलो 55 क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स, 59 का ये लगाया है, ठीक है। ओके, वीडियो को भी लाइक कर दो, अच्छा लग रहा है तो। करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल लगाने हैं। ओके, इतना इन सब ताम झाम को मत पढ़ा करो, फटाफट से इसमें आ जाया करो, बस ये देख करके कि पूछा क्या है। द टीचर रोट डैश आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन ब्लैक बोर्ड। आपको आर्टिकल लगाने, आर्टिकल 3 ही होते हैं, ए एन और द। ठीक है, आउटलाइन है तो सिंपल सी बात है भाई, आपके वाउल का आ रहा है इधर तो एन तो आएगा ही आएगा, ए नहीं आएगा, दा नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, बचेगा हमारा ये एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड होता है हमेशा, तो आंसर जाएगा 255 का दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 56 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ नाउन। भाई संज्ञा कौन सी नहीं है, नाउन कौन सा नहीं है इसमें से। एडवाइस, राइस, नाइस, डिवाइस, कौन सा आपका इसमें नाउन नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, नाउन इसमें कौन सा नहीं है, संज्ञा इसमें कौन सी नहीं है। 56 का आप यहां पर आंसर लगाएंगे। चलिए एंड दी, हाँ ठीक है वो। ओके, अब देखो एडवाइस, भाई चावल तो है, राइस तो होता है, ठीक, सॉरी आंसर नहीं है ये, राइस तो होता है, डिवाइस भी होते हैं, और किसी को सलाह देना एडवाइस भी आपका नाउन होता है। जो नहीं है वो आपका क्या है, नाइस। ठीक है, नाइस ये आपका नहीं है भाई, वो एक क्वालिटी टाइप हो गया वो। सो 56 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर। चलो 57, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। बिगिनिंग की स्पेलिंग सबको पता है, BEGINNING होता है, ये नहीं जाएगा। BEGI होता है, ये तो नहीं जाएगा, ये जाएगा BEGINNING। ठीक है, और ये भी नहीं जाएगा। आंसर जाएगा कौन सा, सी। 60 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कंपाउंड का मतलब होता है जो दो शब्दों से मिलकर के बना हो। ठीक है, दो से मिलकर, दो वर्ड से मिलकर के बनाओ, उसको कंपाउंड कहते हैं। डेवलपमेंट बना है, न्यूज़पेपर बना है, पावरफुल बना है, या फिर चाइल्डहुड बना है। जल्दी से बताएंगे, ये तो आसान ही है। 60 का मैंने स्कोर कर दिया है, जो दो वर्ड से मिलकर के बना हो, और जब मिलकर के जो फाइनल वर्ड बनता है उसका एक अलग ही मतलब निकलता है। ठीक है, तो आंसर जाएंगे 60 का कौन सा मार्क करोगे भाई, 60 का 2 आंसर मार्क करेंगे। वेरी गुड, न्यूज़पेपर, न्यूज प्लस पेपर, न्यूज खबर होती है, पेपर पेपर होता है, उन दोनों को मिलाकर के आपका न्यूज़पेपर बन जाता है। ठीक है, आंसर जाएगा B 60 का।